हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज ये मैं एक ही टाइम 2 वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो इसलिए, पहले वाली जो मैंने वीडियो है प्राइम मिनिस्टर वाली, वो भी डालनी ज़रूरी थी। ये आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, जहाँ उसके थोड़े 2-3-4 घंटों के बाद। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट डे आए। तो ये वीडियो उससे रिलेटेड है जो मैंने ट्रैवल से रिलेटेड कल वीडियो डाला था। सो बात हम कर रहे थे कि जो हम ट्रैवल जब करना है डोमेस्टिक, जहाँ हमने लॉन्ग वे वाला करना है, तो सबसे पहले मैं आती जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि आपको किसी ने बोला है कि 19 आवर लगेंगे दिल्ली से न्यूजीलैंड पहुंचने के लिए। 19 आवर नहीं लगेंगे आपको। लाइक न्यूजीलैंड की कोई भी अभी तक फ्लाइट ऐसे नहीं है कि जो डायरेक्ट दिल्ली से यहाँ पहुंचेगी न्यूजीलैंड। तो सबसे पहले आप किस एयरलाइन में करवा रहे हैं, जैसे सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, बैंकॉक हो गया, ऐसे मतलब दिल्ली से लेके वहां तक 5 घंटे या 5.5 घंटे की वो फ्लाइट होती है। मोस्ट प्रॉपरली वो 5 आवर में पहुंचा देती है। 5 आवर वहां से लगते हैं, और कई बार मतलब 5 आवर लगते हैं, कुछ मतलब वेदर वगैरह सही हो तो जल्दी भी पहुंच जाती है। तो आगे वाली जो फ्लाइट है वो 10.5 घंटे की फ्लाइट है, तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 घंटे लगते हैं, 19 घंटे नहीं लगते हैं। हाँ, दूसरा आपने ये भी पूछा था कि ईयर ब्लॉक हो जाते हैं। हाँ जी, होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपसे। जब मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी, तो दिल्ली वाली फ्लाइट से जब हम बैठ गए तो पता भी नहीं चल रहा था कि बैठे हैं फ्लाइट के अंदर। ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्डिंग के अंदर ही हैं। तो बैठ गए, तो उसके बाद जब चलता है ना, जब नीचे से धरती छोड़ता है, तब थोड़ा सा दड़ 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 एहसास होता है। तो जब मतलब हवा चेंज होती है, स्काई के पास पहुंचता है, ऊपर जाता है मतलब, तो वो हवा चेंज होती है, नीचे वाली हवा छूट जाती है, स्काई वाली, आकाश वाली हवा आती है, तो एयर्स ब्लॉक होते हैं। तो मुझे इतना पता नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं किया, तो मैंने ऐसे करके हाथ ऐसे रख लिए थे, तो इससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। बट क्या करना है आपको जब आप आओगे, तो जो वो हेडफोन देते हैं वहां पे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इंटरटेनमेंट के लिए सामने स्क्रीन लगी होती है, तो वो स्क्रीन ऐसे उसकी आवाज आपको ऐसे सुनाई नहीं देगी, आपको हेडफोन वहां पे वो देते हैं, तो वो वाले हेडफोन लगा लेना। तो साथ में वहाँ जो म्यूजिक, जहाँ वीडियो, जहाँ आपको कुछ भी देखना है, तो आप उसकी वॉल्यूम आपके कानों में पड़ेगी, तो फिर मतलब कम दिक्कत होगी। नहीं तो कुछ लोग जो है ना कॉटन घर से ले जाते हैं, तो वो रख लेते हैं। मुझे भी होती है, मेरे बेटे को भी होती है, हमें प्रॉब्लम आती है। ये होता है। तो लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि जहाँ तो आप कॉटन घर से ले जाना, तो नहीं तो फिर हेडफोन लगाना, और उसमें म्यूजिक, जहाँ जो भी आप वीडियो वगैरह देखना चाहोगे, तो वो लगा के सुनते रहना। उससे थोड़ा सा कम होगा, लाइक ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद जो हमारे पास एक रिमोट होता है, वहां पे रिमोट भी दिया होता है। कुछ स्क्रीन जो होती है ना, टच वाली होती है। ट्रेवल करते समय हमें ये जरूर देखना कि जो सामने स्क्रीन है, एक दो होती है टच वाली, कभी कभी टच वाली होती है, कभी कभी रिमोट वाली, मतलब मैनुअल भी चलाना पड़ता है, लेकिन आजकल सभी एयरलाइन वालों ने टच वाली कर दी है। रिमोट चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी ऊपर सामने स्क्रीन पे टच वाला होता है, तो वहां से आप जो भी आप देखना चाहते हो कर सकते हो। तो उसमें दो चीजें और होती हैं। एक तो ऊपर जो लगी होती है, जो आपकी सीट के बिल्कुल ऊपर, अभी मैं गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, तो वो इसका भी रीजन है क्योंकि बेटा गेम खेल रहा है, उसका न्यूजीलैंड से उसके फ्रेंड का कॉल आया हुआ है, तो काफी दिनों के बाद कॉल आया, तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं सोचा करने। तो जैसे अभी मैं यहाँ कार में बैठी हूँ, तो बिल्कुल हमारे ऊपर जितनी, मतलब ये 3 सीटें होती हैं ऐसे, जहाँ 4 होती हैं, अगर मिडल वाली हो, जो विंडो वाली सीट होती है उसमें 3 वाली होती है। आप जैसे ये वाली सीट पे
बैठे हैं ट्रैवल करते समय, आपको बता रही हूँ, जो फर्स्ट सेकंड टाइम करेंगे कई बार नहीं पता चलता है, तो मैं बता रही हूँ। तो बिल्कुल ऊपर लाइट लगी होती है, बिल्कुल ऊपर जैसे गर्मियों में जाते हैं तो एसी वगैरह भी लगे होते हैं, तो उसको अगर कम ज़्यादा करना है तो वो भी आपके मतलब हाथ में होता है, वो आप कर सकते हो कि उसके पर किधर को घुमाने हैं जहाँ हवा आपको नहीं चाहिए। जैसे हमारे घरों में एसी लगे होते हैं तो वो उसका रिमोट होता है हमारे पास, तो इसको भी आप अपनी मर्जी से उसके स्विंग को साइड पे कर सकते हो। मैंने तो 2-4 बार हाथ से ही किया है, लेकिन उसको मतलब उनको भी हम बोल सकते हैं जो एयर होस्टर है। तो दूसरी चीज़, लाइट भी ऑन कर सकते हैं। अगर कोई आप पढ़ने में मतलब आपकी रुचि है, आप कोई अपनी बुक वगैरह कैरी करके लेके जाते हो, जस्ट आपको अपनी ही लाइट चाहिए तो आप ऊपर वाली लाइट अपनी ऑन कर सकते हो, लेकिन वो ऑन होगी स्क्रीन से। दूसरी और चीज़ जो अगर आपको बीच में, वैसे तो जब आप सेटल हो जाते हो, जाके बैठ जाते हो, तो फिर वो एयर होस्टर आते हैं, तो लाइक जो भी टाइम है ब्रेकफास्ट का या डिनर का, तो वो लेके आते हैं। पहले उन्होंने डिनर या ब्रेकफास्ट डायरेक्ट नहीं दे देना, पहले आपको थोड़ा सा वो एक वाइब्स देंगे, एक कुछ पानी या कुछ छोटा से नट्स वगैरह देते हैं, या चिप्स वगैरह का पैकेट देते हैं। डोमेस्टिक में तो खुद बाय करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे बाय नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे उन्होंने खुद देना है। तो अगर इसके दरमियान जो तो मतलब उनका टाइम है ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच देने का, उसमें तो उन्होंने देना है, लेकिन फिर भी आपको प्यास लगी है, आपको कुछ मंगवाना है उनसे, तो आपकी स्क्रीन पे एक स्विच होगा जिसमें मतलब ऑप्शन बनी होगी कि आप उनको बुला सकते हैं। लाइट वाले पे लाइट का दिया होगा, बल्ब जैसे जग रहा है ऐसे, और जैसे आपने हेल्प के लिए चाहिए तो वो बटन दबाओगे तो आपकी एक छोटी सी ऊपर लाइट जग जाएगी, तो एयर होस्टर जो स्टाफ क्रू मेंबर होंगे आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे, जो आपको चाहिए होगा आप उनसे मंगवा सकते हैं। सो उसके बाद जैसे पहले वाली मैंने बता दिया था कि आप अपने बैगेज वगैरह कैसे रखने हैं। अभी जैसे ठंडी लग रही है आपको, तो उन्होंने ब्लैंकेट वगैरह भी देना है आपको, वो प्लास्टिक बैग में पैक्ड होते हैं, वॉश करके उन्होंने रखे होते हैं हर किसी के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठंडी लगेगी नहीं उसमें। तो आप अपनी जो दूसरी चीज़, सीट को अप डाउन करना भी वैसी स्क्रीन में वो सिखा देते हैं, जब लाइक सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको इमरजेंसी के लिए क्या करना, जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया। तो फिर भी आपको दोबारा से बता देती हूँ कि सीट को अप डाउन करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड, जब हम बैठते हैं, अगर आप मिडल में बैठे हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा बटन। अगर आप फर्स्ट वाली सीट पे बैठ गए हो तो आपके मतलब आपकी सीट फर्स्ट वाली है, तो आपके पास राइट हैंड साइड वाले में होगा आपकी सीट को ऊपर या नीचे करने वाला, जिसमें आप अपनी चेयर को मतलब कंफर्टेबली, अगर आपको नींद आ रही है तो थोड़ा पीछे करना है, तो उसमें आपको वो छोटे से पिल्लो भी देते हैं, तो पिल्लो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार ये लोग पिल्लो नहीं यूज़ करते तो नीचे फेंक देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, मतलब दूसरे जो आपके फ्रंट वाली सीट है उसके नीचे रख सकते हो। सो उसके बाद जब ये 2-3 बातें हैं, जब हमें मतलब हमारी फ्लाइट जो है ना लैंड करने वाली होती है, कई बार लोग ना भूल जाते हैं, तो वो मैं बताती हूँ आपको कि वो एक फॉर्म सा देते हैं जिसमें डिक्लेयर करना है आपकी फ़्लाइट नंबर क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपका पूरा नाम क्या है, आपने कहाँ जाना है, उसका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, लाइक अगर आप अपने हस्बैंड के पास आ रहे हैं या अपनी वाइफ के पास आ रहे हैं या अपने पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के पास आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे मतलब उनको मेंशन करना है कि आप कौन से एड्रेस पे जा रहे हो, आपका ईमेल नंबर क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, सॉरी ईमेल नंबर नहीं, आपकी ईमेल आईडी क्या है, अगर है तो बता दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। पासपोर्ट नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, फ्लाइट नंबर आपको पता है, बताया था मैंने कल कि जो बोर्डिंग पास मिलता है, बोर्डिंग पास के ऊपर फ्लाइट नंबर लिखा होता है, तो कहाँ से कहाँ आप आए हो, तो मतलब वो सारा कुछ उसमें फॉर्म में भरना है। दूसरी चीज़, जो आप बैग 7 kg वाला लेके जा रहे हो, उसमें कोई भी नीडल, कोई सीजर नहीं होनी चाहिए, और फेस वॉश, परफ्यूम जो है ना
वो मतलब 50 ml का हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब इतना सा होना चाहिए जैसे हम फेस वॉश यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, जहाँ बॉयज़ जो है हेयर जेल करते हैं यूज़, तो कैरी बैग में आप इतना सा मतलब 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो जब हम क्रॉस करते हैं, दिल्ली से नहीं, ट्रांजैक्शन जब हम लाइक जहाँ पे भी हमारा स्टे है और वहाँ से हमें दूसरी फ्लाइट में बैठना है, तो वो वहाँ पे सारा कुछ निकाल देंगे। और खाने पीने का कोई सामान नहीं होना चाहिए, कोई भी सामान। स्पेशली जो लोग ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जा रहे हैं, तो जो भी आप लेके जा रहे हो जहाँ, तो वो क्लियर करना। और कुछ ऐसी चीज मत लेके जाना जिससे आपको फाइन पड़ जाए। मट्टी वगैरह, बी वगैरह ऐसा नहीं कुछ करना कि उनको नहीं पता चलेगा। उनको, उनकी नजरें बहुत तेज है, फिर फाइन पड़ेगा अलग से और इंसल्ट होगी अलग से। हर चीज हाँ लेके क्या जाना चाहिए वो मैं अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता देती हूँ कि सबसे ज्यादा आपको बर्तन लेके जाने चाहिए। किसी भी कंट्री में जा रहे, कपड़े वगैरह तो मिल ही जाते हैं, फिर भी तो बर्तन ही लेके जाने चाहिए, क्योंकि बर्तन काफी कॉस्टली मिलते हैं। मिल भी जाते हैं लेकिन आपके कंफर्ट के हिसाब से इतने मतलब अलग अलग टाइप के मिलेंगे। लेकिन बर्तन, बेडशीट्स जरूर लेके आओ अपने, ब्लैंकेट वगैरह, वो भी बड़े मोटे मोटे नहीं। सो क्योंकि वहाँ पे वो स्कैन चेक करेंगे। पीछे अभी मैं न्यूज़ सुन रही थी, तो कोई मतलब लेके आया था, कोई थोड़ी बहुत नहीं कहते कि कुछ, वो मैं अभी बोलना नहीं चाहती हूँ, वो चीज़ लेके आए इंडिया से, तो फिर $10,000 उनको फाइन पड़ा है यहाँ सिडनी एयरपोर्ट पे। तो खबर बहुत चल रही थी। सो अगर जो भी चीज़ आप लेके आ रहे हैं तो आपके पास और उसका पूरा होना चाहिए। अगर खाने पीने वाली जैसे कोई पिन्नियाँ वगैरह बना के लेके आ रहा है, तो उसके पास पूरा इंग्रेडिएंट होना चाहिए, वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके पास कोई है। और प्लांट वगैरह तो कोई ना लेके आए, ना ही कोई उसके सीड्स वगैरह लेके आए। जो भी आप मेडिसिन लेके आओ वो भी डॉक्टर की लिखी होनी चाहिए, और आपके पास वो डॉक्टर क्या, जो डॉक्टर के नाम से वो लिखा होता है ना, उनका बिल वगैरह जो भी है वो होना चाहिए। बिल केमिस्ट का नहीं होना चाहिए, डॉक्टर का होना चाहिए, उसकी स्टैंप और सिग्नेचर हुए होने चाहिए उसके ऊपर। सो ये ट्रैवल के रिलेटेड बता रही हूँ। और आपके पास लाइक कैश, कुछ लोग अगर इंडिया से जैसे लेके आते हैं तो 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10,000 से ज़्यादा हुआ तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप क्यों लेके आए हो, कैसे आए आपके पास, सारा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। लेकिन मेरा ये मानना है कि 5,000 या 2,000 से ज़्यादा लेके आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके पास आपका ATM, आपका आधार कार्ड, आपका सबसे ज़रूरी चीज़ लाइसेंस जरूर होना चाहिए। सो एनीवे, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे। अपना और अपनों का ध्यान रखें। देखिए अभी सूरज ना जा रहा है, और मतलब जा रहा है तो इसकी शाइन पूरी मेरे फेस पे पड़ रही है। कभी कभी बहुत ज्यादा ग्लो करता दिखता होगा मेरा फेस, और वो इसलिए कि ये सूरज के कारण। वैसे इतना है नहीं है जितना ये दिख रहा है मेरा इस टाइम फेस ग्लो करता हुआ। नॉर्मल बंदे हैं, नॉर्मल ही रहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अपना और अपनों का ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो अच्छी लगी तो। थैंक यू।